भारत भूमि पर न जाने कितने शूरवीर एवं प्रतापी योद्धा हुए जिन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने जीवन का बलिदान किया। एक ऐसे ही शूरवीर योद्धा की जिसका नाम है शेरा पीर। यह उस समय की बात है जब दिल्ली पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। औरंगजेब की संपूर्ण सेनाओं ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर रखा था। संपूर्ण मेवाड़ में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर जला दिए गए, गांव उजाड़ दिए गए, कुएं पाट दिए गए, फसलें जला दी गई। शत्रु की असैन्य बर्बरता को देखते हुए सभी प्रजागण अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में जाकर रहने लगी। पहाड़ी के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था। जंगल में एक भील बस्ती थी। ये भीलों अगर उन जंगल से चलते थे, ये भील सभी निर्भीक और साहसी होते हैं। इन भीलों का एक राजा, एक सरदार होता है। वह भी एक ताकतवर और बाहुबली योद्धा होता। ये सर्दियों का समय था जब सभी भील आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। रात्रि में एक राजपूत सैनिक आत्मा संदेशा लेकर आया। उसने भील सरदार का अभिवादन करा। संदेशा स्पष्ट था, मेवाड़ के राणा को युद्ध में आपकी आवश्यकता है, क्या आप मदद करेंगे? उस सरदार भील ने जब सहायता करने का वचन दिया तो वे सभी अपने भील सैनिकों को लेकर राणा की सहायता हेतु निकल पड़े। दूसरे दिन दोपहर का समय था। महिलाएं बालिकाएं लूणी नदी से पानी भरने जा रही थी। कुछ बालिकाएं बालू की रेस से खेल रही थी। तभी अचानक सनसनाता हुआ एक तीर आया जो बच्ची के अंतड़ी को चीरता हुआ आर पार हो गया। ये तीर नदी के उस पार खड़े मुगल सैनिकों ने चलाया था। के उपरांत महिलाओं व बालिकाओं में भगदड़ मच गई। गांव में केवल कुछ महिलाएं, बालिकाएं, लाचार बालक और एक वृद्ध बूढ़ा बीमार भील था जिसका नाम था शेरा भील। वे अपने विशाल लंबे धनुष बाण को लेकर एक निशाना साधते हुए उसने एक बाण चलाया जो नदी के उस पार खड़े मुगल सैनिक का गला चीरता हुआ आर पार। शेरा भील भी एक नदी के एक तट से दूसरे तट पर खड़े मुगल सैनिकों पर अपने बाणों की वर्षा कर रहा था। दो महिलाएं शंख ढोल बजाकर युद्ध का शंखनाद कर रही थी। 2-4 वयस्क बालक तोड़ कर तीर चला रहे थे। कुछ महिलाएं तीरों के ढेर शेरा भील के निकट रख रही थी। शेरा भील भी इन विधर्मियों पर टूट रहा था, इनको मौत के घाट उतार था। इस युद्ध में शेरा भील की अदम्य साहस और वीरता आश्चर्यचकित करने वाली थी। नदी के उस तट के उस पार खड़े मुगल सेना के सैनिकों ने भी अपने शेरा भील पर अपने बाणों की बौछार करी, लेकिन यह शेरा भील पर्वत की विशाल शिलाओं के पीछे खड़ा होकर इन बाणों से अपनी रक्षा कर रहा था। लेकिन शेरा भील ने देखा कुछ मुगल सैनिक गांव को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब एक लड़की पहाड़ियों की तरफ दौड़ी, एक बार शेरा भील की भुजा में आके लगा। उसने तुरंत निकाल कर फेंक दिया। कुछ ही समय में गांव धू कर जलने लगा। शेरा भील का कोई मुकाबला नहीं, वे भी अपना अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वे लड़की भागती उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती। वे लाठी उठाकर लाल रंग का कपड़ा फहराती, जिससे थोड़ी समय के बाद सभी भीलगण वापस आ जाता है। वे अपने हाथों में तलवार, भाला, कृपान, तीर धनुष लेके गाँव की ओर दौड़े। गाँव की तरफ देखकर सभी घर धू के जलने लगे। तो सरदार भील ने तीर की चित्कार लगाई। सभी भीलों को जंगल में चारों तरफ फैलने का आदेश दिया। इस पर सभी भीलों ने अपने बाणों की वर्षा मुगल सेना पर की। धीरे धीरे मुगल सेना में हड़कंप मचने लगा। मुगल सैनिक भागने लगे, मुगल पेड़ उखड़ने लगे। इसमें कई सैकड़ों सैनिक मारे गए, घोड़े मारे गए। लूणी नदी का पानी भी मुगलों के रक्त से लाल हो गया। अंततः यह युद्ध भीलों ने मुगलों से जीत लिया। इस युद्ध के उपरांत सरदार भील ने वीर शेरा भील की खोज करवाई। खोज करवाने के उपरांत वे एक विशाल पर्वतशिला के पीछे सैकड़ों तीरों से सीधा हुआ मृत उसको मिला। सलाम है ऐसे वृद्ध शेरा भील को जिसने अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 500 से भी अधिक मुगलों के सामने उसने अपने घुटने नहीं सेका, अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर